जय हिंद सभी मित्रों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यहाँ पर बच्चा मेरा नाम है रजत कुमार रिछारिया। अगर हम बच्चा बात करें यहाँ पर हम किस चीज़ के लिए उपलब्ध हुए हैं बच्चा, मैं यहाँ पर उपलब्ध हुआ हूँ आपको यूनिट 9 जो अपना कंप्यूटर की यूनिट है उसकी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, इवन 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज हम 5वीं क्लासेस की बात कर रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखने वाले बच्चों, सबसे पहले देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, किसने उसमें क्या क्या योगदान दिया, फिर इसकी हम पीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर देते हैं इसको। अगर हम देखें बच्चों, मेरा नाम रजत कुमार रिछारिया है। मुझे 3 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव, 2 बार यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई में कर चुका हूं बच्चा। अभी आप कोई भी कोर्स अगर प्लान कर रहे हैं लेने का अनअकैडमी पे, तो आप कोड यूज कर सकते हैं RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ अभी जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है 20%, ये आपको तुरंत ही मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं कुछ क्लासेस के बारे में बता दूं। देखो बच्चों, मेरी क्लासेस चल रही हैं इतनी सारी। देखो यूनिट 7 के जो साइंस की कॉन्सेप्ट है बच्चों, साइंस हो भले ही फूड प्रोसेसिंग हो या फिर हमें यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधित योजनाएं देखने को मिल जाती हैं, सभी से संबंधित यहाँ पर हम एमसीक्यू की कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। यूनिट 7 के कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चा, कब? इवनिंग 7 बजे। कहाँ पर बच्चों? अनअकैडमी ऐप पर कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रैक्टिस है, आप सीधा सीधा ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। इसके बाद इवनिंग में आपको 8 बजे आईसीटी की हमें जो यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं वो 8 बजे आपको देखने को मिल जाता है यूट्यूब पर। फिर बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास एमपीजीके के एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट की हम कहाँ पर कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रही है बच्चा अनअकैडमी ऐप पर। एक और क्लास बच्चा रोज शाम 4 बजे एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर आया हूँ मैं सर। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इसका सर इंडियन पॉलिटी का, किस चीज का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं मैं? इंडियन पॉलिटी का। एकदम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है। शाम को 4 बजे मैं इस क्रैश कोर्स को करवा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दे रखी होगी, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल की लिंक दे रखी होगी। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर आप वो प्रोफाइल क्या कर लें बच्चों, फॉलो कर लें। वहां पर सारे लेक्चर आपको ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। 3 लेक्चर फ्री में हो रहे हैं ऐप पर, तो आप जान सकते हैं कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो हम आज की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम कंप्यूटर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं बच्चा? आज हम यहाँ पर कंप्यूटर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे यही बता दीजिए कि बच्चा कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर कहाँ किसे जाता है। देखो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? फुल फॉर्म पता है बच्चों क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, commonly operating machine, particularly used to particularly used for technology, entertainment and research, technology, entertainment and research। क्लियर? ये बच्चों कंप्यूटर का हमें क्या देखने को मिल जाता है, फुल फॉर्म देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है बच्चों? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाता है बच्चा इसका फुल फॉर्म। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों, परिभाषा क्या हो जाएगी, कंप्यूटर क्या है बच्चों? सबसे पहली बात तो क्या हो जाती है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारी गणनाओं को कर सकता है, बहुत सारी गणनाओं के लिए यूज किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। कंप्यूटर क्या है बच्चों? एक स्वचालित मशीन है। ये क्या करता है बच्चों? इनपुट के रूप में आप इसको डेटा देते हैं, इनपुट के रूप में इसको डेटा देते हैं, डेटा को बच्चा ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड डेटा को जब बाहर निकालता है उसको बोलते हैं सर आउटपुट, है ना। इनपुट के रूप में डेटा दे दिया, डेटा दिया तो उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करके जो डेटा निकला उसको आउटपुट बोल देते हैं। वही है बच्चा, इनपुट के रूप में डेटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस या सूचना में बदल देता है और उसे आउटपुट में निर्गत कर देता है। ये बच्चों कंप्यूटर की परिभाषा है।
क्या है बच्चों? कंप्यूटर की परिभाषा। याद रखना, कंप्यूटर जो बना हुआ है, इंग्लिश का शब्द हमें देखने को मिल जाता है, अंग्रेजी का शब्द एक देखने को मिल जाता है, इंग्लिश का शब्द देखने को मिल जाता है, क्या बच्चों? कंप्यूट से बना है, कंप्यूट, है ना, जिसका मतलब क्या होता है? कंप्यूट का मतलब होता है बच्चों गणना करना, गणना करना, इस कंप्यूट का मतलब होता है। क्लियर? और बच्चा अगर हम बात करें हिंदी में, इसको क्या बोल देते हैं? हिंदी में बोल देते हैं बच्चा इसको संगणक। क्या बोलते हैं बच्चों? संगणक बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज बच्चा हम याद रखेंगे। क्या? सबसे पहले कि कौन से शब्द से बना है? इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से बना है। फिर हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च पर्पसेस। ठीक है? क्लियर? चलो बढ़िया बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों आगे के कंप्यूटर का इतिहास कैसे हुआ, इतिहास कैसा रहा, इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहला अगर कोई गणना इंजन हमें देखने को मिल जाता है या गणना यंत्र हमें देखने को मिल जाता है, वो कौन सा था बच्चों? वो था अबेकस। क्या था बच्चों? अबेकस। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार बच्चों बेबीलोन में किया गया था। और किस चीज के लिए किया गया था अबेकस का आविष्कार? अबेकस का आविष्कार किया गया था बच्चों अंकों की गणना के लिए किया जाता है। बच्चों ये आपको जो फोटो दिख रही है, ये फोटो किसकी है? अबेकस की। ठीक है? अगर हम बात करें संसार का प्रथम गणक यंत्र था, मतलब सबसे पहला संसार का गणना यंत्र कौन सा था बच्चों? अबेकस था। कौन सा था? अबेकस था। फिर अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ था बच्चों, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये तार लगे हैं बीच में, देखने को मिल रहे हैं ना, ये तार, तार, तारों में यहाँ पर ये मोती देखने को मिल रहे हैं। तारों में गोलाकार मोती पिरोए जाते थे, मनके पिरोए जाते थे, जिससे गणना कार्य आसान हो जाता था। है ना? बचपन में हम चीजों से खेलते थे। अगर किसी ने खेला हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बच्चा, हम यहाँ पर बचपन में हमने ये चीजें भी देखने को मिली, ऐसे गिनते थे, 1 2 3 ऊपर नीचे उनको करते थे। है ना? तो वही क्या था बच्चों? अबेकस। और इसका आविष्कार कहाँ पर देखने को मिला था? बेबीलोन में देखने को मिला था। फिर बच्चा हमने देखा पास्क लाइन आया। क्या आया बच्चों? गणना के लिए क्या हमें देखने को मिला? पास्क लाइन। इसमें क्या देखो, गणितज्ञ वेज पास्कल जी ने 1842 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन बनाई, जिसे क्या कहा गया बच्चों? पास्क लाइन कहा गया। नाम याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पास्क लाइन, है ना? ये क्या कर सकती थी बच्चों? ये जोड़ एवं घटा सकती थी, यह एडिंग मशीन थी। इसे क्या बोलते हैं? ये क्या थी बच्चों? एडिंग मशीन थी। याद रखना, पास्क लाइन किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया, है ना, 1842 में। फिर बच्चा हमने इसके विकास के चरण को आगे देखा। आगे हमने देखा बच्चों इसमें हमने देखने को मिला डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? 1822 यहां पर कर लेना। किसने आविष्कार किया था? चार्ल्स बेबेज ने। याद रखना बच्चों, डिफेंस इंजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एग्जाम्स में भी बनते हुए देखा है, आविष्कारक का नाम यहाँ पर पूछा गया। फिर आया बच्चों डिफेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन, है ना? क्या देखने को मिला बच्चों? एनालिटिकल इंजन देखने को मिला। इसके भी आविष्कारक कौन थे बच्चों? चार्ल्स बेबेज थे। यह क्या था बच्चों? यह स्वचालित मशीन थी, है ना? जो एनालिटिकल इंजन है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है एनालिटिकल इंजन। ये बच्चों स्वचालित मशीन का उदाहरण था, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार क्या करता था? काम करता था। कौन कौन सी गणनाएं कर सकता था सर? ये जो आपका एनालिटिकल इंजन है, वो प्लस कर सकता था, जोड़ कर सकता था, घटा सकता था, चीजों को घटाने के साथ साथ बच्चा ये गुणा कर सकता था और भाग दिया जा सकता था। क्लियर? और इसे ही क्या माना जाता है? एनालिटिकल इंजन को ही क्या माना जाता है? विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है ना? याद रखना, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने करा था? 1842 में चार्ल्स बेबेज जी ने करा था। और यहां पर हमें क्या यूज देखने को मिल रहा था? हमें देखने को मिला था बच्चों पंच कार्ड का यूज। पंच कार्ड में बच्चा दिशा निर्देश दे देते थे, मतलब इंस्ट्रक्शंस पंच कार्ड के अंदर होते थे, उसका यूज कर कर ये अपना काम करता था। मूलतः ये कौन सा वर्क करता था बच्चा? ये करता था प्लस कर सकता था, माइनस कर सकता था, इंटू कर सकता था और डिवाइड कर सकता था। इसी को ही, एनालिटिकल इंजन को ही क्या माना गया था बच्चों? दुनिया का पहला कंप्यूटर माना गया था। क्लियर? चलो, यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, आईएमपी फैक्ट लिखे हुए हैं बच्चा। ये फैक्ट एक बार अपन देख लेते हैं। फैक्ट है बच्चा, पहला प्रोग्रामर, है ना, पहला प्रोग्रामर कौन था और पहला प्रोग्राम किसने बनाया, इन दोनों की बात करी जा रही है। तो बच्चा याद रखना,
लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता जी को क्या माना गया है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना गया है। याद रखना, लेडी एडा अगस्ता, है ना। इनने ही बच्चों एनालिटिकल इंजन के अंतर्गत एक प्रोग्राम बनाया था, एनालिटिकल इंजन में डाला था, इसलिए इनको क्या कहा गया है बच्चों? याद रखना, क्या कहा गया है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा गया है। फिर यहाँ पर एक और फैक्ट हमें देखने को मिल जाता है इनसे रिलेटेड बच्चा, क्या? लेडी एडा अगस्ता को संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक का श्रेय भी जाता है। याद रखना बच्चों, लेडा अगस्ता जी ने बाइनरी मतलब जो 0-1 की लैंग्वेज होती है बच्चा, 0-1 मतलब 0 का मतलब ऑफ हो जाता है, 1 का मतलब ऑन हो जाता है। तो ये जो लैंग्वेज देखने को मिलती है, इनके आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है बच्चों? लेडी एडा अगस्ता जी को जाता है। तो एडा अगस्ता जी के बारे में हमने दो चीजें देखी। पहला प्रोग्राम इन्हीं ने बनाया, मतलब पहली प्रोग्रामर ये हुई। जो प्रोग्राम बनाया किसके लिए बनाया? एनालिटिकल इंजन के लिए इनने ये प्रोग्राम बनाया था। फिर हमने देखा बच्चों, लेडा अगस्ता जी ने क्या सांख्यिकी जो थी, आपका संख्या प्रणाली थी, बाइनरी संख्या प्रणाली थी 0-1, उस पर भी काम करा और उसका भी आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? लेडी अगस्ता जी को जाता है। क्लियर चीजें? क्लियर हुई अभी तक चीजें? चलो बढ़िया, आगे बात करें, आगे करते हैं। फिर बच्चा हमने उसके बाद देखा सेंसर टेबुलर। ये जो देखने को मिल रहा है, आपने मूवीज में देखा होगा। अगर आप हॉलीवुड मूवीज प्रेफर करते हैं तो वहां पर जो पुरानी जासूसी वाली मूवी थी, वहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है ना। ऐसी चीजें हमें वहीं पर देखने को मिल जाती हैं। याद रखना, जो सेंसर टेबुलेटर था, सेंसर टेबुलेटर का प्रयोग कहां पर किया गया था बच्चों? अमेरिका की जनगणना में सबसे पहले इसका यूज किया गया था, है ना। और इसके आविष्कारक कौन थे? हरमन हॉलेरिथ। याद रखना बच्चों, हरमन हॉलेरिथ इसके आविष्कारक थे। ये बच्चों आविष्कारक थे बच्चों सेंसर टेबुलेटर के। और इसका आविष्कार कहाँ किया था बच्चों? ने यूएसए में किया था। और कब किया था? 1890 में किया था। यूएसए में ही आविष्कार करा, तो बच्चों अमेरिका की ही जनगणना में इसका क्या कर लिया गया? इस्तेमाल कर लिया गया। कब? 1890 में। चलो, है ना। इसमें इनको मेमोरी के लिए किसका यूज किया गया बच्चों? मेमोरी के लिए पंच कार्ड का आविष्कार इसमें किया गया। और पंच कार्ड का यूज इसमें किया गया। और पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी किसको जाता है? हरमन हेलोरिथ को ही जाता है। तो हरमन हेलोरिथ के बारे में हमने दो फैक्ट देखे। एक, सेंसर टेबुलेटर का आविष्कारक भी यही है। और बच्चों पंच कार्ड के आविष्कारक भी कौन है? यही हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं सर मार्क 1, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टार लगाओ उस पर। मार्क 1 की बात करें, मार्क 1 मतलब 1933 से 44 के बीच आईबीएम के वैज्ञानिक थे बच्चों। कौन? हार्वर्ड आइजेन के निर्देश में विश्व के प्रथम पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसे क्या कहा गया बच्चों? मार्क 1 कहा गया। ये फोटो है मार्क 1 की। देखो क्या है बच्चों, वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे इसमें। ईयर आप याद मत रखना, बस याद रखना आईबीएम कंपनी के एक वैज्ञानिक थे। कौन? हार्वर्ड आइजेन। हार्वर्ड आइजेन ने क्या करा था बच्चों? यहां पर स्वतः चलित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया था। यह गणना यंत्र है, अभी कंप्यूटर में तब्दील नहीं हुआ है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, है ना। पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क 1 का आविष्कार किया था। किसने किया था बच्चों? हार्वर्ड आइजेन जी ने किया था। चलो, यहां पर अगर हम देखें, फिर आ जाता है सर, हमें एक चीज देखने को मिली, ए बी सी। एक बच्चों हमें कंप्यूटर देखने को मिला, एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर, है ना। एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर मतलब एबीसी देखने को मिला। देखो ये चीज हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, ये चीज आपने कहीं और नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर देखने को मिल गई तो क्या सर, हवाइयां उड़ जाएंगी। एबीसी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर होता है बच्चा एबीसी का फुल फॉर्म। इसको किसने बनाया था? इसका विकास बच्चों 1939 में, 1939 में किसने करा था? जॉन एंटासॉफ और क्रिकफोर्ड बैरी ने करा था। दो नाम आप याद रख लेना इसमें एबीसी में, क्या सर? एटनासॉफ, है ना, या एटानासॉफ, और बच्चा क्लिफबोर्ड बैरी जी। ये दो नाम आप इसमें बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? क्लियर? याद रखना, जो एबीसी है एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर, इसको ही संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। फिर बच्चों आपकी बात मन में आएगी, सर हमने तो एनिएक पढ़ा है, हमने तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या पढ़ा है सर? एनिएक पढ़ा है। तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम बात करें एनिएक, देखो एनिएक की फोटो तो ये है,
ENIAC की फोटो आपको दिख गई, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का फुल फॉर्म याद रखेंगे बच्चा, जैसे ABC का भी अपन ने याद रखा, क्या रखा सर, एटानासॉफ्ट या एटानासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर ABC का हो गया, और ENIAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों, इसका आविष्कार जो ENIAC का आविष्कार है वो किसने करा था, 1945 में JP 1 और जॉन मुचली ने करा था। किसने सर, JP 1 और जॉन मुचली जी ने करा था ENIAC का आविष्कार। अगर हम देखें सर, हमने ENIAC को पहले क्या माना है, पूर्णतः डिजिटल कंप्यूटर माना है। याद रखना, दुनिया का प्रथम पूर्ण डिजिटल कंप्यूटर किसको माना जाता है, ENIAC को माना जाता है। क्वेश्चन अलग प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ऑप्शन में अगर ABC नहीं है तो तुरंत ENIAC लगा दो। अगर ऑप्शन में ABC देखने को मिल जाता है तो ABC लगाओ। अगर क्वेश्चन बनता है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे माना जाता है, फिर अगर ABC और ENIAC दोनों देखने को मिल जाते हैं तो ENIAC लगा दो। समझ गया चीजों को, समझ गया चीजों को। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, सीधा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर देखने को मिल जाए तो क्या लगाओगे, ऑप्शन में ABC नहीं है तो ENIAC लगा दोगे। अगर देखने को मिल जाए ABC तो ABC लगा दोगे ऑप्शन में, फिर ENIAC मत लगाना। और ENIAC अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसको माना जाता है, तो फिर वहां पर आ जाएगा बच्चों ENIAC, भले ABC ऑप्शन में हो या ना हो। क्लियर, तो ये कंफ्यूजन आपकी यहां पर दूर होती है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम सर एडवैक। देखो ये फुल फॉर्म PSC पूछने लगा है, फुल फॉर्म PSC पूछने लगा है। पिछले 2 वर्षों से अच्छे खासे फुल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार प्यूमा पूछ लिया। तो जो एडवैक है और यूनिवैक है, इसके फुल फॉर्म के साथ साथ हम याद रखेंगे ये काम क्या करते थे। एडवैक, सबसे पहले हम देखते हैं सर एडवैक का पूरा नाम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक, इसका फुल फॉर्म यही है। क्लियर, यही अगर हम बात करें, ENIAC के प्रोग्राम में परिवर्तन काफी कठिन था, अतः इसके निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी। देखो बच्चों, एक कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर का नाम क्या था, एडवैक। एडवैक का विकास बच्चों जब हुआ तो वहां पर जो प्रोग्राम था ना, प्रोग्राम लिखा तो जा सकता था लेकिन प्रोग्राम को चेंज करना बहुत ज्यादा टफ हो रहा था। तो उस टाइम पर पिक्चर में कौन आए, वॉन न्यूमैन जी आए। कौन आए बच्चों, वॉन न्यूमैन जी पिक्चर में आए, और इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, स्टोर्ड प्रोग्राम, जो संग्रहित प्रोग्राम होते हैं बच्चों, उनकी क्या दी गई, अवधारणा दी गई, मतलब उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। याद रखना, स्टोर्ड प्रोग्राम को किसने इंट्रोड्यूस करा था, वॉन न्यूमैन जी ने करा था। क्लियर, फिर आते हैं बच्चों यूनिवैक पे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर हम बात करें, यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग बच्चों व्यापारिक व सामान्य कार्यों के लिए किया जाने लगा। क्वेश्चन बन सकता है, पहला कंप्यूटर जिसका यूज व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाने लगा वो कौन सा सर, यूनिवैक था। अगर हम बात करें, इसका आविष्कार किसने करा था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन मतलब GEC द्वारा करा गया था। कब, 1954 में करा गया था। किसका आविष्कार सर, यूनिवैक का आविष्कार। क्लियर, यहां पर हमने देखा सर एडवैक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर हमने देखा यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन दोनों की हमने यहां पर करी बात। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर। जैसे जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे। अगर बच्चों माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था बच्चों, 1870 में इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। और कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इंटेल 4004 है ना। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। ये यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर क्या देखने को मिल जाता है सर, इंटेल 404। अब तो सर 12th जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है, कोर ऐसे कुछ, कोर हेक्सा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, ऑक्टा है ना, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। माइक्रो प्रोसेसर देखो, कुछ यहाँ पर उत्पादक ब्रांड है जो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे सर इंटेल बनाता है प्रोसेसर को, पेंटियम सेलेरॉन बनाता है, और AMD बनाता है। क्लियर, और माइक्रो प्रोसेसर के विकास के बाद ही क्या संभव हो चुका बच्चों, संभव हो सका छोटे छोटे कंप्यूटर का विकास। यहां पर आपने ENIAC देखा था, मैंने आपको बताया था, ENIAC बताया था। देखो बच्चा पिक्चर में कितना बड़ा दिख रहा है ENIAC,
दिख रहा है कि नहीं? तो इतने बड़े कंप्यूटर होते थे। फिर जैसे ही बच्चों माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद कंप्यूटर का छोटा छोटा रूप आने लग गया और ऐसे कंप्यूटर देखने को मिल गए। क्लियर? क्लियर? फिर एक कंप्यूटर आया बच्चों, फिर एक कंप्यूटर आया एप्पल सेकेंड। एप्पल सेकेंड कंप्यूटर आया जिसका विकास 1977 में किया गया था और प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर की बात करें तो अभी हम पढ़कर आए हैं, कौन था सर? यूनिवैक था। पढ़ा अभी, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाने लग गया। और वही हम देखें, प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल सेकेंड था। क्लियर? ये चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलो, यहां पर अगर हम बच्चा बात कर लें, अनअकैडमी पर अभी क्या चल रहा है? सेल देखने को मिल रही है और आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है सभी कोर्सेज पर अनअकैडमी के। कोड बच्चा, कोड याद रख लेना, कोड आपको यूज करना है RRMPPSC। RRMPPSC कोड के साथ ही बच्चों जैसे ही आप ये कोड डालोगे, प्राइस आपको घट जाएगा। जो 18,000 देखने को मिल रहा है प्लस कोर्स का प्राइस, वो हमें देखने को मिल जाएगा 14,519 रुपए। ठीक है? लगभग आप इस कोड के साथ 24 महीने के प्लस कोर्स पर 3630 रुपए बचा सकते हैं, जबकि 24 महीने के आइकॉनिक कोर्स पर 5,914 बचा सकते हैं रुपए। क्लियर? चलो, अगर हम बात करें बच्चों, गुरुकुल बैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे ने कोर्स लेना चाह रहा है वो कोड याद रखना RRMPPSC। इस कोड के साथ आप सारे सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, सबको क्रैक करने के लिए इस कोड का यूज कर सकते हैं। फिर हमें देखने को मिला सर एमपीपीएससी प्राइसिंग प्लान देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है बच्चों अनअकैडमी स्टोर। बहुत बढ़िया, ये हमें देखने को मिला है अनाउंसमेंट। अनअकैडमी स्टोर्स पर क्या क्या देखने को मिल रहा है सर? अलग अलग बैचेस देखने को मिल रहा है, टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है बच्चों। शिक्षक द्वारा अलग अलग यूनिट के लिए भी बहुत कम प्राइस पर आपको क्या देखने को मिले हैं बच्चों? कोर्सेज देखने को मिले हैं। चलो, यहां पर बच्चों एमपीपीएससी के लिए कुछ बैचेस देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल में 6 तारीख से एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है बच्चों विजय पथ। फिर हमने देखा बच्चों 13 अप्रैल से स्टार्ट क्या हुआ है? जिद। और बच्चों 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला बैच क्या है? जीत। जीत जो बैच होगा बच्चों एमपी पुलिस और कांस्टेबल एसआई वगैरह के लिए होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, आगे बात करें बच्चों, बेनिफिट सब्सक्रिप्शन के क्या क्या हो जाते हैं। आप कहीं से भी अपने फेवरेट टीचर से लाइव क्लासेस देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है बच्चों। डिफरेंट बैचेस देखने को मिल जाते हैं। डाउट आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। पोल कमेंट क्विज में आप भाग ले सकते हैं। इंडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। वन सब्सक्रिप्शन के साथ आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज और सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं बच्चा क्लासेस को। अगर आपको कहीं जाना है तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और रास्ते में देख सकते हैं। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं पीडीएफ से। क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर का वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 3 आधार पर हमें देखने को मिल जाता है। पहला आधार हो जाता है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा आधार हो जाता है कार्य पद्धति के आधार पर और तीसरा हो जाता है आकार और कार्य के आधार पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, पानी पी लिया जाए। देखो बच्चों, अगर हम देखें हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, बच्चों इनके आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया। क्लासिफिकेशन, इसमें पीढ़ी बताई गई है। पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचमी। इस तरीके से 5 पीढ़ियों का वर्णन हम आगे जाके लेक्चर में देखने वाले हैं। फिर बच्चों कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमें देखने को मिला सर आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। क्लियर? ये हमें देखने को मिला कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं बच्चों हार्डवेयर के आधार पर क्या क्या करा गया था, कौन कौन सी जनरेशंस देखने को मिली थी। तो हम बच्चों अब देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के आधार पर, उपयोग के आधार पर, और यहां पर लिख लेना बच्चों, यहां पर कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो हम क्या देखेंगे बच्चों? पीढ़ियों का वर्णन करेंगे कंप्यूटर का। क्लियर? क्लियर? चलो आ जाओ फिर फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, प्रथम पीढ़ी हमें देखने को मिल जाती है आपकी कब से कब तक? देखो, प्रथम पीढ़ी के हम समय काल देखने को मिल जाता है। समय काल थोड़ा सा चेंज यहां पर करिएगा। समय काल हमें देखने को मिल जाता है 1951 से कहां तक बच्चों? 58 तक हमें देखने को मिल जाता है।
1951 से 58 तक हमें क्या देखने को मिल जाता है, प्रथम पीढ़ी का समयकाल देखने को मिल जाता है। यहां पर बच्चों हमें ध्यान किस चीज पर देना है, हमें ध्यान देना है बच्चों, हमें ध्यान देना है स्टोरेज के रूप में किस चीज का उपयोग किया जाता था और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किसका यूज किया जाता था, है ना। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, है ना, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें इसके निर्माण में निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, किसके रूप में बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किसका यूज किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, किसका यूज, वैक्यूम ट्यूब का मतलब निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। और अगर हम वही बात करें बच्चों स्टोरेज के रूप में, पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज किया जाता था। इस चीज में आप एक और चीज यहां पर यूज कर लेना, स्टोरेज के रूप में हम उपयोग करते थे बच्चों मैग्नेटिक ड्रम, किसका बच्चों, मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे बच्चों प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के रूप में, स्टोरेज के रूप में, क्लियर, मैग्नेटिक ड्रम का यूज कर रहे थे। बच्चा याद रखना इसमें हमें देखने को मिला सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार इसमें सॉफ्टवेयर किए जाते थे, है ना। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सर प्रथम पीढ़ी का एनिएक, यूवीएक और आईबीएम के मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 ये हमें देखने को मिल जाते हैं, क्लियर। याद रखना, देखो पहली पीढ़ी में हमने क्या क्या पढ़ा आपको फटाफट बता देता हूं। देखो ये आपको देखने को मिल रहा है निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स देखने को मिल रहा है। एक सेकंड रुकना, अपन इस पूरी स्लाइड को सिर्फ 3-4 चीजों में कन्वर्ट करके खत्म करते हैं, है ना, सिर्फ 3-4 चीजों में कन्वर्ट करके इसको खत्म करते हैं। देखो प्रथम पीढ़ी में अगर हमने देखा सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किस चीज का यूज करा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में यूज किया जाता था सर निर्वात ट्यूब का, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। बच्चों स्टोरेज के लिए किसका यूज किया जाता था, स्टोरेज के लिए हम यूज करते थे किसका, मैग्नेटिक ड्रम का, मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। फिर अगर हम देखें बच्चों, फिर हम देखें यहां पर सॉफ्टवेयर कौन सी भाषा में बनाया जाता था, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की भाषा हो जाती थी बच्चों कौन सी, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा हमें देखने को मिल जाती थी सर निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिल जाती थी, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हमें देखने को मिल जाती थी सर इसमें क्या, असेंबली लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है, असेंबली लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती थी, क्लियर। इस तरीके से, और यहां पर एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना बच्चों, एनिएक, यूनिवेक, आईबीएम, आईबीएम का क्या हमने देखा सर मार्क देखा, मार्क 1, 2 और 3 इसी के अंतर्गत आते थे, किसके सर, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। समय काल याद रख लेना बच्चों, समय काल इसका क्या था सर, 51 से 58 तक, 1951 से 58 तक देखने को मिल जाता है। चलो अगली बात करते हैं बच्चों दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी का समय काल हमें कहां से कहां तक देखने को मिल जाता है बच्चों, ये चला था 1959 से 1959 से चला था 64 तक, है ना, 1959 से चला था 64 तक। यहां पर जो बच्चों बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में, जहां पर हम यूज कर रहे थे बच्चों निर्वात ट्यूब, वहां पर निर्वात ट्यूब की जगह अब क्या आ गए थे बच्चों, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था। तो द्वितीय पीढ़ी आप याद रख सकते हैं किस चीज के लिए यूज होती थी बच्चों, यूज होती थी यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखना कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए, तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आए, जिसका 1959 से 64 क्या है कार्यकाल है। और यहां पर अगर हम देखें जो प्रोग्राम होते थे वो हमें देखने को मिल जाते थे बच्चों निम्न स्तरीय भाषा में, है ना, निम्न स्तरीय भाषा में। याद रखना कौन सी भाषा सर, असेंबली भाषा में भी देखने को मिल जाते थे और उच्च स्तरीय भाषा में भी देखने को मिल जाते थे। प्रोग्राम जो देखने को मिल जाते थे उच्च स्तरीय भाषा में देखने को मिल जाते थे, कौन कौन से उच्च स्तरीय सर, कोबोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, कोबोल और फोर्ट्रॉन, इन ये दो भाषाएं याद रखना कब हमें देखने को मिली, द्वितीय पीढ़ी में देखने को मिली। द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत हमने कौन से स्तर देखा भाषा का, उच्च स्तर देखा। वहां पर हमने कौन सा स्तर देखा था भाषा का, वहां पर बच्चों हमने स्तर देखा था निम्न स्तर भाषा का। चलो फटाफट बात करते हैं अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पर डेटा व सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए किसका यूज किया जाता था, इसमें किया जाता था बच्चों चुंबकीय कोर का भंडारण किया जाता था। मतलब चुंबकीय उपकरण जो होते थे सर, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, इसका यूज किया जाता था। याद रखना चुंबकीय कोर, चुंबकीय कोर का यूज किया जाता था डेटा स्टोर करने के लिए। जबकि यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में पहले ट्रांजिस्टर यूज होते थे, पहले सॉरी निर्वात ट्यूब यूज होते थे, निर्वात ट्यूब। उसके बाद हमने देखा बच्चों यहां पर क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर आ गए थे।
क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया। याद रखना बच्चों, याद रखना, इसके अंतर्गत हमें भाषाएं कौन सी देखने को मिल गई थी? इसके अंतर्गत हमें भाषाएं देखने को मिल गई थी जो आपको यहां पर लिखी है, कोबोल, फोटोन, एचएसएल, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था बच्चों? आईबीएम के द्वारा किया गया था। तो दूसरी पीढ़ियों में भाषाएं आप याद रखेंगे। ट्रांजिस्टर की निर्वात की जगह ट्रांजिस्टर यूज हो गए थे। चुंबी कोर यूज होता था किसमें? भंडारण करने में, सेव करने में। चलो बढ़िया बढ़िया। कोबोल और फोटोन याद रखना कौन सी पीढ़ी में हमें देखने को मिली? द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत देखने को मिली। तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें बच्चों, तीसरी पीढ़ी को जाना जाता है आईसी पीढ़ी, है ना, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिली सर आईसी चिप, आईसी चिप देखने को मिली। ये पीढ़ी हमें देखने को मिली सर 1964 से 1970 के बीच में देखने को मिली। यहां पर जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में किसका यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे, उसकी जगह बच्चों आ गई थी आईसी चिप। तो ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गई थी बच्चों? आईसी चिप आ गई थी, है ना। याद रखना, इसी पीढ़ी के अंतर्गत स्टार लगा लो, इसी पीढ़ी के अंतर्गत क्या क्या? कीबोर्ड व मॉनिटर का क्या होने लग गया सर? उपयोग होने लग गया। किसका बच्चों? कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग होने लग गया, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां पर हमें देखने को मिला बच्चों, इसके द्वारा कंप्यूटर का विकास, व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग शुरू हो गया था तृतीय पीढ़ी में, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। फिर हमने देखा एचएसएल जो लैंग्वेज थी उसके अंतर्गत पास्कल और बेसिक लैंग्वेज का विकास कौन सी पीढ़ी में देखने को मिला? थर्ड जनरेशन में देखने को मिला, तृतीय पीढ़ी में देखने को मिला। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिक्री यहां पर आरंभ हो गई थी। क्लियर? यहां पर बताया गया बच्चों 1965 में डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर पीडीबी प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर का विकास यहां पर किया गया, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। और तृतीय पीढ़ी, जो तृतीय पीढ़ी में बच्चा जो सॉफ्टवेयर होते थे उनका यूज कहां किया जाता था? एयरलाइन रिजर्वेशन में भी यूज कर लेते थे सर, एयरलाइन रिजर्वेशन में भी यूज कर लेते थे। याद रखना, तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आ रहा है ये। एयरलाइन रिजर्वेशन में यूज कर लेते थे, सॉफ्टवेयर बने थे। और हम इनको यूज कर लेते थे, क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग देखने को मिल जाती है ना, क्रेडिट कार्ड की बिलिंग, क्रेडिट कार्ड की बिलिंग में भी इसका यूज हमें देखने को मिल जाता था। तो तृतीय पीढ़ी आईसी पीढ़ी, है ना, 64 से 70। कीबोर्ड मिनी कंप्यूटर आ गए थे बच्चा। और हमें क्या देखने को मिल जाता था? टाइम शेयरिंग भी, मल्टी टाइम शेयरिंग, ये सारी चीजें हमें इसमें ही देखने को मिल गई थी। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सारी जो हमें देखने को मिल जाती है ना, स्टेट, है ना, सारी जो देखने को मिल जाती है हमें, स्टेट, मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब हमें तृतीय पीढ़ी में देखने को मिल गई थी। फिर हम बात करते हैं बच्चों चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी आई थी सर, चतुर्थ पीढ़ी हमने देखी थी 70 से 89 के बीच, 1970 से 89 के बीच हमें देखने को मिली थी। इसमें बच्चों कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का क्या यूज हो गया था? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चालू हो गया था, है ना, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। और याद रखना, एलएसआई और वीएलएसआई, एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, व वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, वीएलएसआई से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हो गई थी बच्चों। मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? 1971 में एमई हॉफ ने करा था। ये माइक्रो प्रोसेसर है बच्चा। इसका आविष्कार होने से क्या हो गया था बच्चों? जो कंप्यूटर का आकार है वो छोटा होता गया था, है ना। चलो, उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन का विकास किसमें हुआ बच्चों? फोर्थ जनरेशन में हमें देखने को मिला। किसमें देखने को मिला बच्चों? फोर्थ जनरेशन। मिनी कंप्यूटर भी किसमें आया बच्चों? मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर भी किस जनरेशन में आया? फोर्थ जनरेशन में आया कि नहीं? बिल्कुल सर। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया जिससे पीसी कहा गया, माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसको क्या कहा गया? पीसी। फिर हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से आ गए थे बच्चों? एमएस डॉस, एमएस विंडोज और एप्पल ओएस किसमें विकास हुआ? फोर्थ जनरेशन में इनका विकास हमें देखने को मिला। कौन सी जनरेशन में बच्चों? फोर्थ जनरेशन में, याद रखना, है ना। आईबीएम कंपनी ने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था बच्चों, ये जो बनाया था पीसी विलियम जी ने बनाया था। आईबीएम के लिए जो कंप्यूटर बना था बच्चों पहला, वो किसने बनाया था बच्चों? पीसी विलियम जी ने बनाया था। ये चीज आप याद रखेंगे। और उदाहरण अगर एग्जाम्पल यहां पर देखने को मिल जाए इस जनरेशन के, तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है बच्चों वही आपका एक्सटी एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है बच्चा। अगर हम देखें एप्पल सेकंड, अभी अगर हम पढ़ते रहे, इसी जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हमें देखने को मिल जाता है सर पेंटियम, पेंटियम भी इसी जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं सर लास्ट पीढ़ी जो 1989 से लेकर आज तक चल रही है, जो चल रही है बच्चों 1989 से लेकर आज तक।
इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एसएलएसआई मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हमें देखने को मिला। याद रखना पंचम पीढ़ी में, कब 1989 से अभी तक चल रही है। भंडारण के लिए बच्चों ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डिस्क, ब्लू रे डिस्क का इसमें क्या हो गया, विकास हो गया। क्लियर। यहीं पर हमें क्या देखने को मिला था बच्चों, इंटरनेट, ईमेल और डब्ल्यू